पटना के कांग्रेस कार्यालय में है और बता दें कि एक मिलन समारोह रखी गई थी पटना के कांग्रेस कार्यालय में और बता दें कि रिकॉर्ड तोड़ जो है मिलन समारोह रही है। आप एक बार थोड़ा सा कैमरा घुमा दीजिएगा इधर, आप देख सकते हैं मिलन समारोह खत्म हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं वो चले गए हैं, लेकिन अभी भी जो भीड़ है, जो हुजूमें हैं, वो बता दें कि त्रिलोकी कुमार मांझी बता दें कि एक ऐसा युवा नौजवान जो कांग्रेस पार्टी का आज दामन थामा है और ये जो हुजूम बता रहा है इनका क्या कहेंगे आज कांग्रेस पार्टी का आपने दामन थामा है, वर्षों पहले से आप काम कर रहे थे शिक्षा पे, क्या कुछ कहेंगे त्रिलोक कुमार जी? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के जो सब्सक्राइब है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि इस अवसर पर आप आ करके हमसे मिले। हम लोग का काम तो पिछले 10 वर्षों से शिक्षा पर चल रहा था, लेकिन वो काम जो चल रहा था उस काम करने में जो संसाधन की ज़रूरत थी, जो मानव संसाधन की भी ज़रूरत थी और जो लोगों का प्यार था, उन प्यार ने ये उम्मीदें जगा कि हम लोगों को अब आगे आना चाहिए, आगे इस दिशा में आना चाहिए कि देश के नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने जिस नेतृत्व के साथ कांग्रेस को खड़ा किया है और जिस विचार के साथ खड़ा किया है, हम लोग उस विचार से प्रभावित हो करके मुझे लगा कि कांग्रेस में जाना चाहिए। इसलिए जाना चाहिए कि कांग्रेस के जो नेता हैं, जो आज के समय में उन घरों तक जा रही है जो घर शायद राजनीति हो या सामाजिक जीवन में कभी एक्टिव नहीं रहा था, वहां पहुंची है और वहां पहुंच करके एक मैसेज और एक आइडिया लेने का काम कर रही है राहुल गांधी। और उस आइडिया का ही देन है कि राहुल गांधी पिछले 5 वर्षों से कहें हम लोग भारत में जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं और जाति जनगणना की मांग के अनुसार ही बिहार में जाति जनगणना हुआ है। तो जाति जनगणना हुआ तो राहुल गांधी ने कहा कि जिस बैरियर को जो 50% जो बैरियर है, इंदिरा साहनी मामले में एक जजमेंट में कहा गया था कि 50% से ज़्यादा हम आरक्षण नहीं देने की स्थिति में है, लेकिन आप तमिलनाडु चले जाइएगा तो तमिलनाडु में आपको मिलेगा कि वहाँ पे 69% रिजर्वेशन मिलती है, जहाँ पे ईडब्ल्यूएस पर बैन है। आज भी वहाँ ईडब्ल्यूएस लागू नहीं है। मतलब साफ है कि अगर आप चाहें तो देश की सरकार से ये अपील करके उनको झुका करके आप अपने यहाँ भी आरक्षण का दायरा बढ़ा सकते हैं। त्रिलोकी मांझी जी, आपने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, बीजेपी भी पार्टी है बिहार में, जेडीयू पार्टी है सरकार में है, आरजेडी भी पार्टी है वो विपक्ष में है, गठबंधन के आपके सहयोगी के हैं। राहुल गांधी अभी देश के एक ऐसे सुलझे हुए लीडर के रूप में सामने हैं जो सामाजिक न्याय पर बात कर रहा है। हमने समाजवादियों को भी देखा है। मतलब कहा जाए तो राहुल गांधी का विचारधारा जो संघर्ष है वो आपको कहीं न कहीं क्या सोच करके आया आपने? क्यों नहीं, क्या दिक्कत है? आप आज एक हो जाते हैं पार्टी में तो होते हैं। मैं जहां तक जो प्रदेश का जो लीडर है कांग्रेस का, मैंने सबसे बात किया है। अच्छा। हमने सबको कहा कि हमें राजनीति करने का कोई मतलब नहीं रहता था पहले कभी। अच्छा। मैं राजनीति के बारे में कभी सोचता भी नहीं था कभी। हमारे जितने भी लोग हैं वो आपको बता देंगे कि हमने राजनीति को कभी अपना इशू नहीं बनाया है। लेकिन सबने कहा जिस तरह की परिस्थितियां हम लोग झेलते हैं, उस परिस्थितियां के अनुसार लगा कि हम जो बोल रहे हैं, ग्राउंड पर जो बोल रहे हैं, वो बात सुनवाने के लिए, जैसे आप अभी देख रहे हैं, हाँ, वो बात सुनवाने के लिए हमें एक मजबूत संगठन चाहिए और मजबूत इरादा वाला लोग चाहिए। इरादे तो बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन वो इरादा जिसके मतलब दामन साफ हो, जो आपके लिए बोलता हो तो लगा बोलता हो। जैसे अभी आपके सामने प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि मैं आपसे वादा करता हूं कि जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं तो आपके साथ न्याय होगा। ये लोकी जी, एक और बात, मोदी जी लगातार जो कहते रहते हैं कि अंतिम तबके के बैठे लोगों को मैंने न्याय की बात करता हूँ, हक की बात करता हूँ। त्रिलोकी मांझी जी को कैसे देखते हैं? मोदी जी का विचारधारा जो भाषण देते हैं या काम करते हैं, क्या वो तो भाषण ही नहीं है भाई,
अब जिसके कार्य 11 सालों के कार्यकाल में 11 सालों के कार्यकाल में आपके यहाँ राशन लेने वाली की संख्या बढ़ गई हो, तो फिर आप क्या कहिएगा उसको? चलिए, सर पे चुनाव है बिहार विधानसभा में, त्रिलोकी मांझी जी क्या मन चाहते हैं विधानसभा में, या मजबूत करेंगे कांग्रेस? मैं तो यही चाहता हूं कि कांग्रेस मजबूत हो, बिहार में लीड करे, और बाकी मेरे लिए जो बात रहा तो प्रदेश के जो लीडर्स हैं वो तय करेंगे क्या करना है उनको। चलिए, हम तो एक छोटा कार्यकर्ता है। आपका नाम जानेंगे हम? मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। आइए। हाँ जी। कहाँ से हैं आप सुनील जी? जी, हरनौत से है, नालंदा से। अच्छा, त्रिलोकी जी के बारे काफी करीबी हैं आप, जी जी। क्या कहेंगे? त्रिलोकी सर एक संविधान शिक्षा केंद्र चलाते हैं सर। आज शिक्षा पर इतना डिबेट इसीलिए, हालांकि पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हाँ, पॉलिटिकल पार्टी के शामिल होते हुए भी शिक्षा पर डिबेट हो रहा है। शिक्षा पर इसलिए है कि जब से पिछले 10 साल से त्रिलोकी सर संघर्ष कर रहे हैं, वो केवल शिक्षा पर कर रहे थे। शिक्षा पर काम करते करते हमनी सबके कार्यकर्ता को भी लगता है कि जहाँ भी कोई कार्यालय जाते हैं वहाँ हमनी को बात नहीं सुना जाता है। तो हम सब कार्यकर्ताओं ने तय किया है समाज के बीच में जाके बात रखें कि हमें भी अपना लड़का को भेजना चाहिए। जब बगैर पावर के, ज्ञान के बदौलत जब सारा बच्चा को, सारा समाज को पढ़ा सकता है, तो ऐसे ऐसे अगर युवा को अगर कहीं सत्ता मिलता है, अगर पावर में आते हैं, तो समाज के लिए जरूर अच्छा करेंगे। चलिए, अब जो है यह समाज जाग चुकी है और इस बार बिहार विधानसभा जो 2025 में होनी है, इसको लेकर के जो है राजनीतिक इन लोगों को समाज जो है वो मंच चाहती है। त्रिलोकी मांझी जी लगातार शिक्षा पे काम कर रहे हैं, अब चाहते हैं इन्हीं के समाज कि हाँ, धरातल नेता को हम नहीं चुने हैं, धरातल जो हमारे फेस टू फेस जाके बात करे, जो हमारे साथ झारखंड में जैसे झारखंड में टाइगर महतो हैं। हाँ सर, उसी प्रकार जमीनी नेता जुड़े हुए, हमने साथ खाते हैं, सबके साथ हैं। मेरा भाई एडमिशन करवाए, हर लेकिन बड़ा आदमी होता है तो बदल आपके लोग अभी तक क्यों अपेक्षित हैं? क्योंकि आपके समाज से जो भी कुर्सियां पाया है भैया, आप लोगों को पीछे मुड़ के देखा नहीं है। हजारों कार्यकर्ता तैयार किए हैं, तो हजारों नहीं बदल जाएंगे। न जाने से कुछ नहीं होगा। अगर नेता बदलेगा तो उससे जनता अपनी वोट के ताकत से बदल देगा, समझ गए ना? अगर नेता बदलता है तो वोट के ताकत से जनता बदल देता है, तो आप भी जानते हो, सब जानते हैं। हजारों नेता तैयार किए सर, हम कहते हैं नजारे बदलेगा, लेकिन हजारों नहीं बदलेंगे। हजारों जमीन, हाँ नजारे बदल सकता है, लेकिन हमको विश्वास है सर वैसा में से नहीं है। क्या पढ़ाई करते हैं आप? पढ़ाई हकीकत का ये तो सब पढ़ाई से जुड़ा हुआ था, लेकिन पिछले 2015 में हम मैट्रिक पास किए थे। ड्रॉपर बच्चा पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए थे, लेकिन सर के नेतृत्व में सर जाकर समझाए त्रिलोकी सर, हम जैसे हजारों लड़का के पुनः फिर से शिक्षा ज्वाइन करवाए। इस बार मैं बीए फाइनल परीक्षा दिया सर, दिए हैं सर। सारे दलित मांझी टोला, हर गांव के बच्चे जो नहीं पढ़ता उनको ये स्कूल धरवाते हैं और हॉस्टल में नाम लिखवाते हैं। ऐसे इनको सब इनके नाम से कहाँ तक चल गए हैं अभी आप सुनील जी? कहाँ तक? अभी गाय घाट में भी डाले हैं, पुनपुन पटना में भी डाले हैं, सकसोहरा पटना जिला में कस्तूरबा में भी डाले हैं। ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण इलाके से वहाँ से भट्टा पर से बोला उसको समझा डालते हैं। ग्रामीण नहीं, महाग्रामीण समझ आता है। यस सर, बच्चा ने आपसे नहीं समझेगा, लेकिन बच्चे गार्जियन को समझाना पड़ता है सर। उससे समझेगा, आपसे नहीं समझेगा, लेकिन हम लोग तो समझ जाएगा। बचवा से ज्यादा हमको गार्जियन को समझाना पड़ता है। बचवा तो बाद में मिलते हैं, जब गार्जियन समझता है। ये नया फार्मूला है, आपको बता दे कि बच्चे अगर आपको हैंडल है या पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, या लगता है कि बच्चे अब हम आपके रास्ते पे नहीं चल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ही को समझना होगा, तभी जाकर के आपके बच्चे होंगे। तो बच्चे का पहले जो है अभिभावकों को समझाते हैं, सिखाते हैं कि भैया आपका चाचा अगर बेटा अगर पढ़ लिख लेगा तो आगे जरूर जाएगा। बहरहाल हम खबर को छोड़े जाते हैं, और जिस तरह से आज रिकॉर्ड तोड़ जो है पटना के कांग्रेस कार्यालय में जो मिलन समारोह रखी गई थी, बता दें कि इतनी भारी तादाद में अभी तक कांग्रेस कार्यालय में जो भी आए होंगे वो तो पैसे पे आए होंगे या समझा बुझा के आए होंगे, लेकिन त्रिलोकी मांझी के समर्थन में जो है इतना लोग आए हैं। एक बात यह है कि होता है कि नेता लोग अपने पैसा देकर बुलाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब अपने पैसा लगा कर आए हैं, किसी को अपना चंदा तहसील का है अपना नेता चुनने के लिए कि हमारा नेता कैसा हो, त्रिलोकी मांझी कैसा हो। नेता पर हमें विश्वास नहीं है। नेता बनाने आए हैं, नेताजी अगर बन जाएंगे तो इनके समाज का या इनके लोगों में एक गर्व सा महसूस रहेगा, क्योंकि इनके समाज के अभी तक लोग जो है अपेक्षित है और चाहते हैं कि हमारे समाज के जो है आगे आए और हमें जो है मजबूतियाँ ये
प्रदान करें। आप देख सकते हैं कितना अभी तक जो है आप देख सकते हैं कितनी स्वागत हो रही है। और एक बार और हम लास्ट में बात कर लेते हैं त्रिलोकी मांझी जी, अगर आप आगे जाइएगा तो क्या लग रहा है, इन लोगों को पीछे छोड़िएगा कि इनके साथ ही रहिएगा, ऐसे ही प्यार बनाए रहेगा? आप जो इसको देख रहे हैं ना, वो जनता नहीं है, वो हाँ। मेरी माँ बहन है सर। तो माँ बहन को छोड़ के कौन कहाँ जाएगा? नेता लोग इसीलिए बोल रहे हैं कि नेता लोग कभी नहीं, हम लोग नीचे नेता मिलते नहीं हैं, है। तो भैया अलग चल जाते हैं। जीतनराम मांझी तो है, लेकिन कई काम करते हैं, लेकिन लगातार उनके आरोप लगते रहते हैं कि हमारे समाज को ठगने का काम किया है। अब क्या कहें, उनकी बात है, लेकिन हम लोग यही है कि हम लोग सब बेटा है किसी का। चलिए, त्रिलोकी मांझी जी का फैसला आप तमाम दर्शकों को कैसा लगा? कांग्रेस पार्टी का जो है आज सदस्यता ग्रहण किया है। हम खबर पर छोड़े जाते हैं, नजर आप बनाए रखिए, हम लगातार इसी तरह का अपडेट जरूर लाएंगे। एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।